मैं आपको बताना चाहूंगा विवेक जी, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण करने की बात करी, तब उन्होंने इस बात को लेकर बहुत विचार विमर्श किया कि लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव की प्रक्रिया कितने सालों के बाद होनी चाहिए। किसी ने 2 साल का समय बताया, किसी ने 4 साल का, किसी ने 5 साल का, किसी ने 10 साल का, लेकिन उन्होंने 5 साल की प्रक्रिया को अडॉप्ट किया। उसका कारण था कि कोई भी नई सरकार बने तो 5 साल में पुरानी सरकार के गलत किए काम को ठीक भी कर सके और आवश्यकता अनुसार लोगों की जरूरत के अनुसार नए काम कर सके। इनको सत्ता में आए 8 वर्ष हो गए हैं, 5 साल पूरे हो चुके हैं। आज ये कहते हैं, आज वकीलों पर दोष दे रहे हैं, कल किसी पर दोष दे देंगे। मैं तो चाहता हूँ अगर इनकी नीयत साफ है तो जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करें, और जो लोग इनकी भर्ती ना करने के समय बहुत कम है ओंकार जी, तो इसलिए बारी बारी जो है सभी के पास जाना चाहूंगा। पर्सनल कमेंट किया गया है। हाँ, जवाब ले लेते हैं पहले रविंद्र डोल साहब, आपसे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद शमशेर सिंह खरक साहब आपके पास आएंगे। आपने सबने पूरे हरियाणा ने सुना है, इन्होंने पब्लिकली कहा है कि एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई। मैं लिस्ट दे रहा हूं सर। आरोही स्कूल की भर्ती कोर्ट में गई, रद्द हुई। भारतीय जनता पार्टी सरकार की स्टाफ नर्स की आपकी गोहाना की भर्ती जो है यूनिवर्सिटी की रद्द हुई। विजिलेंस की इंक्वायरी बैठी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, वो भी खाली है, खत्म। तीसरी भर्ती फिशरीज की भर्ती फिशरी डिपार्टमेंट की रद्द हुई, भ्रष्टाचार के कारण भाजपा सरकार की हुई, उसमें विजिलेंस की इंक्वायरी को छिपाकर बैठे हैं ये। चौथी भर्ती क्लर्क की भर्ती अब रद्द हुई, दोबारा इसका रिजल्ट हुआ कोर्ट के। पांचवी भर्ती पीजीटी संस्कृत की रद्द हुई। छठी भर्ती टीजीटी इंग्लिश की रद्द हुई। 6 का नाम मैंने ऑफिशियली कोर्ट किया, इनका झूठ यही साबित। दूसरी चीज ये बार बार जो ये कमेंट करते हैं वकीलों के ऊपर या एडवोकेट्स के प्रोफेशन के ऊपर, अब 75% आरक्षण देने का काम किया। 75% आरक्षण का मामला कोर्ट के अंदर चैलेंज करवा के स्टे करवाने वाले वकील चेतन मित्तल सीनियर एडवोकेट भारतीय जनता पार्टी संघ बैकग्राउंड से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं और एडवोकेट जनरल के सबसे प्रमुख दावेदार है। तो ये कहेंगे कि इसका मतलब है 75% आरक्षण को भाजपा ने रुकवाने का काम किया है। ये वकीलों के प्रोफेशन के ऊपर निजी कमेंट करते हैं। मैं तो बड़ा शर्मिंदा और इससे वाहियात जो मैं कहता हूं, क्योंकि ये शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए कि एडवोकेट्स के प्रोफेशन के ऊपर कमेंट करने वाले लोग अपने गिरेबान में जाके 6 भर्तियों के नाम दिए, उसमें से 3 भर्तियां भ्रष्टाचार के कारण रद्द हुई है। अगर आप चाहिए तो मैं आपको तीनों के तीनों ऑर्डर बाकायदा व्हाट्सएप कर सकता हूं और आप भी चला सकते हैं। झूठ बोलने का काम मत कीजिए। ठीक है रविंद्र साहब, जवाब ले लेते हैं। शमशेर सिंह जी जवाब दीजिए, दोनों तरफ से। रविंद्र जी, मैंने किसी वकील के प्रोफेशन पे कोई आवाज नहीं उठाई। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से एक ही पार्टी के विशेष तौर पे वकील, ये एक पार्टी नाम बताएं सर, मैंने आपका नाम लिया है, भाजपा का नाम बताएं। करटिन दलाल जी के लड़के भर्ती का कोई केस है उनके पास में, तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं, आपकी जानकारी में होगा, नाम बताइए। नहीं, मैं डिबेट में ये चीजें ठीक रखना नहीं चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से। ये आप कुछ भी आरोप थोड़ी ना लगाएंगे, आपको जस्टिफाई करना अपने आरोपों को। भैया ऐसे है, उनका काम है वो अपने वकालत करें, हमें क्या एतराज है इस बात पे? तो बात खत्म है। फिर आप कांग्रेस का नाम क्यों ले रही हैं उसमें बीच में? लेकिन जो मनसा तो पता चल जाता है, नहीं मनसा तो पता चल जाती है उसकी। रही बात, मैं बात कर रहा हूँ आपको एचपीएससी और रोटी भी ना खाए कोई वकील, कौन सी मंशा है आपकी? नहीं, मनसा पता चल जाता है मनसा के, उसकी मनसा क्या है? देखो, आपकी मंशा पर सवाल उठाए शमशेर सिंह खरक साहब, आपकी मंशा पर सवाल उठाए गए, आपने उनकी मंशा पर सवाल उठा दिए। नहीं दोल साहब, मैंने कोर्ट किया ऑफिशियली सर। दोल साहब, ये चीजें छुपी नहीं रहती है। आप जिस प्रकार से आप संघकार अधिकारी फलाना रखना इधर उधर की बातें कर रहे हो, ये चीजें छुपी नहीं रहती। ये नाम लिया है मैंने, आप जस्टिफाई कीजिए अपने एक्शन को। मैं भ्रष्टाचार की भर्तियों के नाम लिए मैंने, जस्टिफाई कीजिए क्या हुआ उनमें भ्रष्टाचार के? क्या किसी भी आरोपी के ऊपर आपने कार्रवाई की कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी? आप पिछले बात कर रहे हैं, आप भर्तियों में शामिल हो, आप कितनी भर्तियों में शामिल हो? मैं तो हूं, मैं तो 50 भर्तियों के अंदर हूं भैया। आप तो रोजगार नहीं देते मेरे को, रोजगार मेरा खुद का रोजगार। आपको दिक्कत तकलीफ है तो बताइए। आप करो, उसमें क्या दिक्कत है? मैं क्या दिक्कत है उसमें? मैं ये एक मनसा बता रहा हूं। पार्टी कहां से आई इसमें? राजनीति कहां से आई श्रीमती जी? यदि राजनीति आई तो भाजपा की क्यों नहीं आई? 75% आरक्षण भाजपा ने रुकवाया है। आपके आरोप सच है तो 75% आरक्षण रुकवाने का काम भाजपा ने किया है। नहीं, ये आपके कहने से ठीक है सर,
ठीक है, हमें बहस कहीं और जा रही डिनाउंस है। कर रहे हैं अपनी भर्ती को, पर्सनल सारी सीधा सा भाजपा को पर्सनल शमशेर कमेंट सिंह करके जी, विवेक जी मुद्दों से Unnecessary comment। शमशेर सिंह जी, हम उसको सीधा पास सा करवाने सवाल है वाले कि अगर 40,000 हमें पद रोकने वाले खाली लोग पड़े नहीं है। हैं और पिछले हमारे कई यहाँ सालों एक से ही बात खाली पड़े करेंगे। हैं, हर साल रिटायरमेंट में टीचर और ज्यादा निकलते जा रहे हैं इस व्यवस्था से, तो इसके लिए इसकी पूर्ति की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार में आप है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। कांग्रेस सत्ता में होती तो यही सवाल मेरा कांग्रेस से होता, इन्हीं लोग अगर सत्ता में होती तो यही सवाल इन्हीं लोग से करते, और यही सवाल आपसे कर रहे हैं। आप सत्ता में है, नियुक्ति की जिम्मेदारी किसकी है? के कारण भविष्य किसका बर्बाद हो रहा है? प्रदेश के बच्चों का। तिवारी जी मेरी बात सुनिए,